हेलो कवन, एम आई Yes, ऑडिबल टू यू? yes, sir. देखो बेटा, यहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? प्लस माइनस Plus my एक्स इंटू वाई। तो आप बोल सकते हो क्या अगले स्टेप में y इंटू डी वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आपको क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ कर्व। दोनों तरफ क्या कर दो आप? इंटीग्रेट। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड। तो देखो y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बाई टू। और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस। क्लियर है क्या? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्योंकि सी क्या है? कांस्टेंट है। वहां पे आप टू सी बोलो या सी बोलो, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। इज दैट क्लियर? yes, sir. है ना? बोल सकते हैं रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स, ये आप एक बार देख लेना, है ना? आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। हेलो अनगा, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Sir, am I audible? यस यस। बट आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्लास के बाहर ही रहते हो। नहीं सर, मेरा लैपटॉप अचानक से शट डाउन हो गया था, इसलिए मैं वापस एंटर हुई। ओके ओके ओके। चलो आगे सॉरी सर। कंटिन्यू करें। आगे कंटिन्यू करें। यस सर। चलो करते हैं नेक्स्ट स्टेज। क्वेश्चन इज find the condition that find the condition that find the condition that the line find the condition that the line x cos alpha plus y sin alpha equal to p may touch the curve xya raised to m plus y by b raised to m equal to 1। इसको मैं होमवर्क रखूं तो चलेगा क्या? अभी करना है? कवल लगा बताओ। देखो एक लाइन दिया गया है तुम्हें और बोला गया है कि अगर ये लाइन गिवन कर्व पे टेंजेंट होगा, टच करने का क्या मीनिंग है? वो लाइन एज ए टेंजेंट बिहेव करेगा। तो व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर दैट? आप लोग ट्राई करोगे या मैं बताऊं? ट्राई करते हैं। बेटा करोगे? इसको होमवर्क रख सकते हैं क्या? यस सर। है ना? कर सकते हो ना ये क्वेश्चन? सिंपली इस कर्व पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ले आओ और उसको x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p से क्या कर दो आप? कंपेयर। इक्वेशन बन जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ यस जाए। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए अपन। नेक्स्ट स्टेज, द टेंजेंट एंड नॉर्मल द टेंजेंट एंड नॉर्मल the tangent and normal to the curve the tangent and normal to the curve
y equals to 2 sin x plus sin 2x are drawn at p x equal to pi by 3. At the point p x equal to pi by 3. Then area of the quadrilateral formed, then area of the quadrilateral formed by the tangent then area of the quadrilateral formed by the tangent comma the normal at p and the coordinate axis h and the coordinate axis h. पहला ऑप्शन पाई बाई 3, दूसरा ऑप्शन 3 पाई, तीसरा ऑप्शन पाई रूट 3 बाई 2 और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ एच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्राई करो, इजी है बट है ना, किया जा सकता है। देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग। देखो उसने क्या बोला है, सबसे पहले द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। गिवन कर्व क्या है बेटा, ये बताओ। गिवन कर्व इज y इक्वल्स टू y 2 sin 2 x sin plus प्लस sin sin 2 है ना, और टेंजेंट एंड नॉर्मल किस पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हो, एट x इक्वल टू p बाई 3, एट p x इक्वल टू पाई बाई 3। मुझे बताओ x की वैल्यू पाई बाई 3 है तो y कोऑर्डिनेट में क्या मिलेगा, 2 sin पाई बाई 3 प्लस sin 2 पाई बाई 3। एम आई राइट, इज दैट क्लियर। तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 sin 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 बाई 2 बराबर है। और साइन पाई 2 पाई बाई 3 को क्या बोल सकते हो आप, यहाँ पे देखो साइन पाई माइनस पाई बाई 3, क्लियर। और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, रूट 3 बाई 2, 2 रूट 3 बाई 2 और रूट 3 बाई 2 दैट इज 3 रूट 3 बाई 2। इज दैट क्लियर। तो बेटा समझ में आया आप लोगों को, यस सर। है ना। मुझे बताओ देयरफॉर पॉइंट क्या मिला आपको, ये बताओ, पाई बाई 3 कॉमा 3 रूट 3 बाई 2, नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का पाई बाई 3 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 3 रूट 3 बाई। पॉइंट मिल चुका है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, dy बाई dx। तो देखो तो dy बाई dx की वैल्यू यही होगी ना, 2 cos x प्लस 2 cos 2x। एम आई राइट, इज दैट क्लियर। ये समझ में आया आप लोगों यस को। मुझे बताओ dy बाई dx एट p क्या हो जाएगा, p का मतलब x की जगह पे क्या पुट कर दो आप, पाई बाई 3 और y की जगह पे 3 रूट, ये हो जाएगा 2 cos पाई बाई 3 प्लस 2 cos 2 पाई बाई 3, क्लियर। तो देखो तो dy बाई dx एट p का मतलब पाई बाई 3 कॉमा 3 रूट 3 बाई 2 इक्वल टू 2 पाई बाई 3 का मतलब है 60 दैट इज हाफ, तो ये 1 और प्लस 2 इंटू कॉस 2 पाई बाई 3 को क्या बोल सकते हो, ये बताओ, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, नहीं,
एंड यहाँ पे cos फाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा, दैट इज माइनस हाफ, ये कैंसल, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। इज दैट क्लियर बेटा, ये समझ में आया? तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, देखो लाइन कहां से जा रहा है, पाई बाई 3 कॉमा 3 रूट 3 बाई 2 से, और एक्स वाई मतलब dy बाई dx 0 है, इट मींस दैट लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 रूट 3 बाई 2। इज दैट क्लियर, दोनों को समझ में आया है ना? यस टेंजेंट सर। एट x इक्वल टू पाई बाई 3 क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, y इक्वल टू 3 रूट 3 बाई 2। अब क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, उसी पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x इक्वल्स टू पाई बाई 3। इज दैट क्लियर, समझ में आया? अब ना यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पे पेज थोड़ा कम पड़ रहा है, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे। चलो ये देखो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, मान लो ये पॉइंट है पाई बाई 3 कॉमा, ये तुम्हारा टेंजेंट हो गया नहीं, और ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, और ये तुम्हारा क्या हो गया, नॉर्मल। इज दैट क्लियर नगा, ये समझ में आ रहा है तुम्हें? और ये पॉइंट P है पाई बाई 3 कॉमा यस सर। रूट 3 बाई 2। तो मुझे बताओ, अगर ये टेंजेंट है, ये अगर नॉर्मल है, तो टेंजेंट नॉर्मल और एक्स एक्सिस के द्वारा यही एरिया इंक्लूड होगा ना, नहीं? और देखो ये ना क्लियर कट कितना दिया हुआ है, पाई बाई 3, ये कितना है, पाई बाई 3, और ये कितना दिया हुआ है तुम्हें, 3 रूट 3 बाई 2। तो यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक्चुअली क्या है, रेक्टेंगल है ना? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 इंटू 3 रूट 3 बाई। इज दैट क्लियर, समझ में आया? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, यस सर। पाई रूट 3 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स, पाई रूट 3 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ, है ना? बराबर किया ना मैंने? हेलो, यस सर। यस सर। pi root 3 by 2 square units, and the C is the correct option. क्लियर? कैसे अप्रोच करना है ये क्लियर हुआ तुम लोगों को? कर सकते हो आप लोग, यस। है ना? इसको मैं सेव कर हाँ देता सर। हूँ। नेक्स्ट स्टेज, next question is the maximum value of the maximum value of the maximum value of the sum of the intercepts, sum of the intercepts made by any tangent to the curve is sin square theta, comma 2a sin theta, with the axis h
with the axis edge। क्या हो जाएगा? पहला है 2a, दूसरा है a/4, थर्ड ऑप्शन इज a/2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज a। क्वेश्चन क्लियर है क्या? देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। देखो क्लियर कट उसने कहा है दिस क्वेश्चन इज आल्सो इम्पोर्टेंट वन। क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड बाय एनी टेंजेंट टू द कर्व। देखो कर्व दिया हुआ है, मतलब ये जो पॉइंट है ना वो एक्चुअली उस कर्व का पैरामेट्रिक फॉर्म है। इज दैट क्लियर? है ना? तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसका पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ है। क्या बोला उसने? द कर्व इज गिवन, कर्व गिवन कर्व इज क्या है? a sin स्क्वायर थीटा कॉमा 2a sin। तो मैं बोल सकता हूँ क्या? देयरफॉर x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? a sin स्क्वायर थीटा है और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2a sin थीटा, दैट इज पैरामेट्रिक। मुझे बताओ तो बात टेंजेंट की हुई है, मुझे क्या चाहिए? dy by dx चाहिए। इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट क्या हो जाएगा? dy by dx पड़ेगा आपको जरूरत, और फिर 1.1 तो हम लोग यहाँ से क्या ले आते हैं? dy by dx। dy by dx लाने के लिए मुझे क्या लाना पड़ेगा? पहले dx by d थीटा। क्या हो जाएगा? a sin स्क्वायर थीटा इज 2 sin थीटा into cos थीटा, y 2a and derivative of sin theta is cos theta। Is that clear? Sorry, dy by d theta। Therefore dy by dx क्या हो जाएगा? dy by d theta upon dx by d theta। Is that clear? ये कितना हो जाएगा? 2a cos theta upon 2a sin theta into cos theta। देखो ये और ये कैंसिल, तो dy by dx क्या आ गया इस कर्व का? 1 upon sin theta। That is the slope of tangent। That is the slope of tangent। अब मुझे बताओ अगर ये slope of tangent है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? Therefore इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, therefore the equation of, therefore the equation of any tangent to the curve is, therefore the equation of any tangent to the curve is क्या हो जाएगा बताओ? y minus y1 equal to m into x minus x1। Is that clear? बेटा ये समझ में आया आप लोगों को मैंने जो किया है अभी? हाँ अब सर। इसको सिंप्लीफाई कर दो नॉर्मल तरीके से। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? y sin थीटा माइनस 2a sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू x माइनस a sin स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? अरेंज जब करोगे तो क्या हो जाएगा? x, या फिर ऐसा लिख दो y sin थीटा, या फिर ऐसा लिख दो x माइनस y sin थीटा प्लस a sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया? यस सर। अब क्या बोल रहा है ये देखो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द इंटरसेप्ट। मुझे बताओ इंटरसेप्ट चाहिए, क्या मैं इस लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, या फिर सिंपली देखो यहाँ पे फॉर एक्स इंटरसेप्ट, दो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। या तो ये जो गिवन लाइन है उसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, या फिर फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इक्वल टू 0। चलेगा? नहीं, x इंटरसेप्ट चाहिए तो y की वैल्यू क्या पुट कर दो? 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस a साइन स्क्वायर थीटा।
इज दैट क्लियर? बेटा ये समझ में आया? एक्स इंटरसेप्ट और फॉर वाई इंटरसेप्ट क्या करोगे आप? और वाई इंटरसेप्ट क्या करोगे आप? पुट x इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो a माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, तो a तो रहेगा, a माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ए साइन थीटा। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे क्या चाहिए? सम ऑफ इंटरसेप्ट। देखो सम ऑफ इंटरसेप्ट के लिए मैं क्या करूंगा? एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को क्या कर दूंगा मैं? ऐड। सम ऑफ इंटरसेप्ट हो गया ए, और देखो सम ऑफ इंटरसेप्ट, एक मिनट, सम ऑफ इंटरसेप्ट तो लेंथ होगा ना, तो लेंथ है तो उसका क्या ले लेंगे? मॉड दोनों का। ये जो माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा है ये भी क्या बन गया? ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन थीटा। तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। अब ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे? मैंने y सपोज कर दिया या z सपोज कर दिया इस पूरे एक्सप्रेशन को। तो देखो तो इस z को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, प्लस साइन थीटा को मैंने बोल दिया 2 इंटू साइन थीटा इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया बेटा? 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो z है फाइनली क्या बन गया? a इंटू साइन थीटा, एक मिनट गलत किया है कुछ मैंने, यहाँ पे हाफ लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ 1/4 हो जाएगा, और यहाँ भी बैलेंस करने के लिए क्या लेना पड़ेगा मुझे? 1/4। देखो तो इसको मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस 1/4। इज दैट क्लियर? अब देखो z की मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? थीटा पे। तो साइन थीटा, जब z मैक्सिमम चाहिए तो साइन थीटा को भी क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम। इज दैट क्लियर? मैं बोल सकता हूँ क्या? फॉर z मैक्स साइन थीटा मस्ट बी मैक्सिमम, साइन थीटा मस्ट बी मैक्सिमम, है ना? एंड वी नो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1, है ना? तो z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? a into 1 plus 1/2, that is 3/2 means 9/4, or minus 1/4, that is 9 minus 1 8/4, that is 2a। तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 2a। इज दैट क्लियर? यस सर। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। नो सर। ये प्रॉपर वे में समझ में आया बेटा आप लोगों को? हाँ सर। है ना? तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेना। इसका ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट, है ना? 2a। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आज जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं थोड़े से लीक से हटके हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस ये नहीं है जो आपने देखे हैं। तो इसको आप लोग कंप्लीट करो। अगली क्लास में रिमेनिंग पार्ट्स जो रह गया है उसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, लाइक एंगल एंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स, देन यू कैन से रॉलीज थ्योरम, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, इन सारी टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। राइट? क्लियर? आज की क्लास यहीं रहने देते हैं ना? थैंक यू।